नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आप सब जुड़ चुके हैं सिटी व्यू के साथ और मैं हूं आपके साथ पूजा। जी हां, आज हम बात करेंगे ज्योतिष को लेकर। लोग होते हैं, लोगों के मन में ज्योतिषियों को लेकर अलग अलग तरह के विचार होते हैं, तो उन विचारों को आज हम साझा करेंगे। हमारे साथ उपेंद्र दत्त जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि दरअसल में ज्योतिष है क्या चीज़। जी, ज्योतिष एक साइंस है, इसे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है, सीख सकता है। जी, कि ज्योतिष में बहुत सी भ्रांतियां जो फैली हुई हैं कि कोई व्यक्ति इसको जान नहीं सकता है, इसका अध्ययन नहीं कर सकता। सबसे पहले तो मैं उसको का खंडन करता हूँ। जी, ज्योतिष से हम हमारे जीवन में होने वाली जो घटनाएं हैं उसके विषय में हम जान सकते हैं। ज्योतिष एक प्रकार से जीपीआरएस है अपनी लाइफ का, कि ज्योतिष से हम किस दिशा में जाना चाहिए। जैसे कि अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसको एजुकेशन के विषय में कि कौन सी उसको स्टडी करनी है, या आगे उनको जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। लोग जैसे विदेश यात्रा करने की सोचते हैं कि विदेश में जाना है, लेकिन हर व्यक्ति विदेश नहीं जा सकता। वो ग्रह स्थिति ही बताती है कि आप विदेश जा सकते हैं या नहीं जा सकते। क्योंकि अगर आपकी ग्रह आपके अनुकूल नहीं होंगे तो आप वो कार्य संपन्न नहीं कर सकते। ऐसे ही बीमारियों के विषय में अगर बात करें, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के विषय में बात करें, हर बीमारी के लिए कोई ना कोई ग्रह उत्तरदायी होता है। अगर हम उन ग्रहों का उपाय कर लेते हैं तो जो बीमारियां हैं उनको आप जल्दी ठीक कर सकते हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जो कैंसर चल रहा है, बहुत भयंकर रूप से जो कैंसर फैला हुआ है, उसका भी आप इलाज कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टरी इलाज होगा साथ में। क्योंकि जो समय लगता है या दवाई हम नहीं लेने के बाद भी इलाज नहीं हो पा रहा। ऐसी बीमारियां हैं कि दवाई लेते रह रहे हैं, रेगुलर दवाई चल रही हैं, लेकिन वो लगती नहीं है। वो क्या कारण है? क्योंकि ग्रह अगर डिस्टर्ब रहेगा या वो आपके को कुप्रभाव दे रहा है, तो पहले उस प्रभाव को आप शांत करेंगे, तभी वो दवाई आपको काम करेगी। इसी प्रकार बिजनेस में अगर आप ग्रोथ करना चाहते हैं तो ग्रह स्थिति देखनी होती है। क्या ये बिजनेस आपके लायक है? क्या आप ये बिजनेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अब हर व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता, हर व्यक्ति प्रोफेसर नहीं लग सकता, साइंटिस्ट नहीं बन सकता। उसके लिए उन सब की ग्रह जो स्थिति होती है वो अलग अलग होती है, वो देखनी पड़ती है कि कौन क्या कर सकता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि ज्योतिष अपने जीवन में जो मुकाम आप हासिल करना चाहते हैं उसमें आपको हेल्प कर सकती है। चाहे वो क्षेत्र राजनीतिक का हो, आपका कैरियर का हो, या आप कोई बिजनेस कर रहे हो, या एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहते हो, किसी भी क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो ये सर, ज्योतिष से लाभ कैसे लिया जा सकता है, खासकर अगर स्टूडेंट लाइफ की बात की जाए उसको लेकर? देखो जी, ज्योतिष से लाभ लेने के लिए पहले तो अपने को उस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ, टाइम और स्थान चाहिए, उसकी कुंडली बनती है। लेकिन फिर भी बहुत सी मान्यताएं हैं कि ज्योतिष में अगर देखा जाए एजुकेशन के लिए तो गुरु ग्रह जो होता है वो उत्तरदायी होता है। उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि गुरु का सम्मान करें, अपने गुरुजनों का सम्मान करें और गुरु धारण करें। जिन व्यक्ति का गुरु कमज़ोर है वो लोग केसर का तिलक लगाएं, सीखा अपने सिर पे सीखा रखें, जिसे चोटी बोलते हैं, चोटी रखें, जिससे ऐसा करने पर उनका गुरु ग्रह स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और पढ़ाई एजुकेशन में आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ जो व्यक्ति टाइम से अपने हर चीज़ को संभालता है, मतलब एक ऑर्गेनाइज तरीके से चलता है, ये चीज़ भी बहुत मायने रखती है कि आप ऑर्गेनाइज हो या नहीं हो। क्योंकि बुक्स वगैरह को नहीं संभालते, ये इधर पड़ी है उधर पड़ी है, ये चीज़ भी संभालनी ज़रूरी है। साथ ही जैसे आपको फील्ड क्या चुननी है, आपने आर्ट लेना है, साइंस लेना है, मेडिकल लेनी है, ये ग्रह स्थिति से देख के करें। क्योंकि मैंने ऐसी चीज़ें भी देखी हैं, मेरा अनुभव रहा है
कि एजुकेशन की उन्होंने साइंस से की, बीटेक कर ली, लेकिन करने के बाद जॉब वो कहीं और कर रहे हैं, उस फील्ड में ही नहीं है जॉब। अब बीटेक वाला इंजीनियर व्यक्ति अगर बैंकिंग में काम करेगा तो कैसे वो सर्वाइव करेगा? तो वो कारण क्या है कि वो स्टडी करने के बाद भी उसको फील्ड में कामयाबी नहीं मिल पाई। कुछ तो कारण होगा। पढ़ाई में टॉपर है लेकिन वो उस लेवल पर आ ही नहीं पाया, क्योंकि उसको उस का दिशा निर्देश नहीं मिला कि कौन सी फील्ड में उसको क्या करना है। तो इसी तरह से आप हर तरीके से, चाहे आप बिजनेस है, व्यापारी हैं, तो आपके लिए भी ज्योतिष सहायक है। अगर आप किसान हैं तो उसके लिए भी है, सहायक है, क्योंकि देखो मौसम का भी पता लगता है और फसलों के आने वाले रुझान जो होते हैं, भाव का, उनका भी पता लगता है। साथ में स्टडी के मामले में जैसे बच्चे विदेश भेजने हैं हमने, उसमें भी अगर आप पैसा लगा रहे हैं, विदेश यात्रा करवाना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पहले आप उसके बारे में जानकारी तो प्राप्त कर ले कि वो जा सकता है कि नहीं जा सकता। अगर वो जा भी सकता है और जाने के बाद फिर वापस लौट आता है तो खर्चा लग गया आपका। क्यों? क्योंकि योग ही नहीं है वहाँ सेटल होगा या नहीं होगा, ये भी तो जानकारी होनी चाहिए। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो जाने के बाद कुछ समय बाद वापस आ जाते हैं, माँ बाप का पैसा लग जाता है। तो ये चीज़ें ज्योतिष से आप जान सकते हैं कि आपका बच्चा बाहर सेटल हो सकता है या नहीं हो सकता, विदेश यात्रा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या व्यापार में किस चीज़ का व्यापार आप कर सकते हैं, और क्या आपको लोहे का व्यापार करना चाहिए या अनाज का करना चाहिए, या कौन सा आपको व्यापार करना चाहिए। हर चीज़ के व्यापार के विषय में आप अपने बारे में जान सकते हैं। ये नहीं है कि अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, सवाल उठता है कि डेट ऑफ बर्थ नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, हमारे पास डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल नहीं है, तो उसके लिए पर्सनल कुंडली बनती है, उससे भी आपको देख के बताया जा सकता है कि क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सर, अक्सर देखा जाता है कि एक परिवार होता है, सालों से वर्षों से इकट्ठे रहते हैं, अचानक परिवार में कुछ ऐसा घट जाता है जिसके कारण जो परिवार है पूरी तरह से बिखर कर रह जाता है। तो उस आपने क्वेश्चन किया कि घर पहले इकट्ठे रहते थे, अब अलग अलग क्यों रहते हैं। पहले का जो प्रभाव था वो ये था कि घर में एक मुखिया होता था व्यक्ति, जिसकी बात को सभी छोटे बड़े मानते थे। आज ऐसी स्थिति है कि हर व्यक्ति अपने मन की करता है। और दूसरी बात ये है कि ग्रह स्थिति ऐसी होती है कि दूसरे के अंडर रहना नहीं चाहते, किसी की सुनना नहीं चाहते, वो सोचते हैं कि हम ही सब कुछ है। ऐसा नहीं होता। लेकिन आज भी मैंने ऐसे परिवार देखे, ऐसे उदाहरण हैं जो संयुक्त परिवार हैं बने हुए हैं, क्योंकि आज भी उनके घर में मुखिया की बात मानी जाती है। खास करके ये गांवों में होता है कि आज भी परिवार वाले बड़े बुजुर्ग की बात मानते हैं। ये तो है एक अलग बात। लेकिन ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष में ग्रह स्थिति जो होती है वही अलगाव कराती है, वही मेल करवाती है हर व्यक्ति का। जैसे संबंध बनना, शादी विवाह होना, उसमें क्या हम मुहूर्त नहीं देखते? हम मुहूर्त भी देखते हैं, संबंध में वो कुंडली मिलान करते हैं, गुण भी मिलाते हैं। हर चीज़ का एक कुंडली का लड़का लड़की का संबंध सही रहेगा या नहीं रहेगा। अगर कुंडली की बात करें, अगर किसी की कुंडली में बटुक योग है तो आगे उस शादी के बाद उसको जो समस्या रहेगी, हो सकता है कि उसके संतान ना हो, उसके बाद उसका शरीर जो बीमार रहना शुरू कर दे। ये चीज़ें आ जाती हैं। ऐसे बटुक योग दोष होता है, नाड़ी दोष होता है। सर, अक्सर देखा जाता है कि लोग हैं, आजकल की युवा पीढ़ी है, विदेशों की तरफ अपना रुख है अधिकतर कर रही है। तो बार बार फाइलें लगाने के बाद भी है उन बच्चों की, कुछ बच्चों की जो फाइलें हैं रिजेक्ट हो जाती हैं। उसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? मैंने पहले भी कहा कि जो विदेश यात्रा है उसके योग होते हैं कि आप विदेश यात्रा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और विदेश यात्रा करने के बाद आप वहाँ सेटल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। जब तक आप उसको नहीं देखेंगे तो आप सेटल भी नहीं हो सकते। ऐसे कई मेरे पास मिलने वाले हैं जो लोग सेटल भी हुए हैं, जिनको ग्रीन कार्ड भी मिला है, सब कुछ हुआ है, लेकिन उनकी कुंडली में वो योग था। अगर आपकी कुंडली में योग है विदेश यात्रा का, आप घूम के आ सकते हैं, ठीक है, विजिटर वीज़ा पे आप जा सकते हैं, आप जाके आ सकते हैं कुछ समय के लिए। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं विदेश में
सेटल हूँ, वहाँ पे मैं बिजनेस करूँ या वहीं रहने के लिए सोच रहे हैं, तो उसके लिए वो स्थिति देखना अनिवार्य है। क्योंकि अगर आपके उसमें वो नहीं है, योग नहीं है, तो आप वहाँ पे नहीं रुक सकते। क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि लोग विदेश जाने के बाद भी परेशान रहते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ एक रिवाज है कि विदेश जाते हैं तो लोग कहते हैं बहुत वाह वाह पैसा कमा के आएंगे, लेकिन वहाँ पे क्या है, लोग वहाँ पे जाके कहते हैं यार हमारे जो हम इंडिया में रह रहे थे उससे भी बुरा हाल हो गया। क्यों? क्योंकि उनके योग, उनका ग्रह स्थिति उनका साथ नहीं दे रही। तो ये रीजन है कि ज्योतिष आपको बता सकती है कि आपको जाना है या नहीं जाना है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना। देखो, कुछ लोगों के मन में ज्योतिषियों को लेकर ये भी सवाल उठते हैं कि ये पूरी तरह से अंधविश्वास की तरफ लोगों को धकेलते हैं, उसका क्या कुछ कारण आप मानते हैं? देखो जी, अंधविश्वास की तरफ धकेलने का मतलब ये जो पूजा पाठ होती है वैदिक, ये इनके विषय में क्या बोलते हैं कि ये फलानी यहाँ वहाँ डाल आओ, ये कर रहा हो। तो देखो, किसी भी उपाय को जब हम करते हैं तो अपने लिए करते हैं, और इसको भ्रांति बनाने का काम मैं नहीं करता। मैंने आपको पहले भी कहा कि आपके घर में रखी हुई चीज़ें, दालें हैं, आटा है, शक्कर है, आप इनसे भी उपाय कर सकते हैं। क्या आप गाय को हरा चारा नहीं डालते? डालते हैं तो वो किसका उपाय है? वो बुध का उपाय है। कुत्ते को रोटी डालते हैं, वो राहु का उपाय है। इसमें कौन सी भ्रांति हो गई? आप बताइए, कौन सी भ्रांति हो गई? कुत्ते को रोटी डालना पुण्य का काम है, गाय को चारा डालना पुण्य का काम है, कीड़ियों को आटा डालना पुण्य का काम है, मंदिर में दान देना कौन सी भ्रांति है? ये एक दिमाग का, एक सोच का फर्क है। जो लोग बोलते हैं कि भ्रांति है, जो लोग बोलते हैं पूजा पाठ गलत है, उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि जब व्यक्ति को ज़रूरत पड़ती है तो वही व्यक्ति सबसे पहले जाके यही काम करवाते हैं। अगर कोई कहता है मैं नहीं करवाता तो कृपया मेरा संपर्क नंबर ले लें और मेरे से बात कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो, अब आधी जनता बोलती है मैं गुरुद्वारे को मानती हूँ, ठीक है, मैं किसी धर्म के किसी के विषय में नहीं बोल रहा। गुरुद्वारे के में भी आस्था होती है, जो हम उपाय करते हैं वो भी हमारी एक आस्था होती है। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि हमें इस दुख से मुक्ति दे, उसके लिए हम कुछ दान दे रहे होते हैं। उसे हम एनर्जी एक्सचेंज बोलते हैं कि एनर्जी को किसी काम के बदले में दे रहे हैं। जो हम मंदिरों में प्रसाद चढ़ाते हैं, क्या भगवान खाता है? नहीं, हम उस चीज़ को एनर्जी एक्सचेंज करते हैं कि जो हमारे पे नेगेटिव एनर्जी है या जो भी एनर्जी हमें परेशान कर रही है वो दूर हो जाए। तो इसके लिए ये सोच का फ़र्क है। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी करवा रही है, इग्नो करवा रही है, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी एस्ट्रोलॉजी की स्टडी करा रही है, आप पीएचडी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। काशी यूनिवर्सिटी करवाती। देखो, जब गवर्नमेंट मान रही है तो गवर्नमेंट पागल तो नहीं है। गवर्नमेंट खुद कह रही है कि आयुष विभाग में आप रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो गया है, बिना रजिस्ट्रेशन के भी आप काम नहीं कर सकते। तो ये चीज़ सोचिए आप कि जब गवर्नमेंट पागल नहीं है, इस पर रिसर्च हो रही है। अगर चलो आज साइंस बनी है, आज चंद्रमा पे गए हैं, चंद्रमा की कितनी दूरी है आज से पहले ही ग्रंथों में लिखी हुई है ना। वो किसने बताई? वो ज्योतिषियों ने बताई होगी ना। तो उसकी वो कहाँ से भ्रम फैलाया बताओ मेरे को आप। भ्रम नहीं है, ये अपने एक दिमाग की उपज है कि ये तो ज्योतिष एक भ्रम है। जब व्यक्ति बीमार होता है और दवाई नहीं लगती और किसी के कहने पे आप कहते हैं कि भाई कुत्ते को बिस्किट खिला दो, उनके ऊपर से उतार के, या कैसे भी कुछ दान कर दो और वो ठीक हो जाता है, तब कैसे लगता है व्यक्ति को? तब अच्छा लगता है, तब वो भ्रम नहीं होता, उसको मानते हैं हम लोग। तो ये कोई भ्रम नहीं है, ये हम अपनी तरफ से कुछ एनर्जी को देते हैं कि प्रकृति को, भगवान को मान लो, प्रकृति मान लो, जिसको आप मानते हो, चाहे वो मंदिर है, गुरुद्वारा है, किसी भी चीज़ को ये एनर्जी एक्सचेंज करते हैं उस चीज़ का। देखो, चने की दाल है, वो गुरु का है, तो गुरु अगर कष्ट दे रहा है तो हम उसको दे रहे हैं, उसकी वो एनर्जी उतार रहे हैं, तो वो चीज़ ठीक हो रही है। तो ये एनर्जी को कि बैलेंसिंग है और कुछ नहीं है। जो हम उपाय करते हैं एनर्जी की बैलेंसिंग करते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है।